जय गुरुदेव आपको। जय जय श्री गुरुदेव। माता रानी। श्री माता रानी। काफी लंबा सफर करके आप आए हैं। जी हैदराबाद से। हैदराबाद से आप आए हुए हैं। काफी समय पहले आपसे बात भी हुई थी फोन जी पे। जी जी तो कुछ विशेष क्रियाएं आपको चाहिए थी। मैंने आपको पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन जी। समय का अभाव होने के कारण आप यहाँ पर नहीं आ सके। तो अभी सदगुरुदेव जी की कृपा आप पे प्राप्त हुई है, जिस वजह से आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी 2 दिन का शिविर आपने अटेंड किया। शिविर में आपको कैसा अनुभव रहा? जो चीजें संस्थान ने बताई वो कराई या नहीं कराई, उससे एक्स्ट्रा आपने क्या सीखा? क्या क्या आपको निःशुल्क प्रदान किया गया? क्या क्या आपको गिफ्ट्स दिए गए? वो सारा कुछ आप गिफ्ट तो थोड़ा। हमको बहुत मिले, बम्पर ऑफर मिल गया इस बार। वो तो बोनस ही है। जो चीज़ हमको बोले गए थे उससे ज़्यादा ही लेके जा रहे हैं यहाँ से। और सबसे पहली बात तो गुरु भाई तो अच्छे मिले, बहुत अच्छे गुरु है, वेरी फ्रेंडली। खाने पीने का व्यवस्था और ये रूम अकोमोडेशन पूरे एकदम बढ़िया। और सिखाने का तरह भी अलग है। एवरीथिंग इज जेन्युइन, ऐसा फेक नहीं है। आजकल मार्केट में देखे तो ये भी एक कमर्शियल बिजनेस हो गया। और आप लोग जो हो पैसे बाद में, पहले तो आ जाओ ऐसा बोलते। बहुत कम गुरु भाई ऐसा मिलते। यहाँ तो मैं संतुष्ट होकर जा रहा हूँ। आपको जो सदगुरुदेव जी की प्रतिमा भी दी गई, शिवलिंग भी दिया गया, मैं तो आप लोगों का एकलव्य शिष्य बन गया। और आपको सिद्धि जो था वो भी जी, प्रदान जी, किया जी। गया। रात को जो कार्तिक पूर्णिमा में आपका, ठीक है, शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमणि जो अप्सरा थी वो भी आपको फिट करके पूरी तरीके से दी गई। और अभी और आपके 2 गिफ्ट बाकी है, जी। वो भी आपको दिए जाएंगे। हमको गणेश का यंत्र मिला, लक्ष्मी जी का और भैरव जी का, उसके साथ रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष मतलब हाँ, लक्ष्मी वो रुद्राक्ष, हाँ, हाँ, सदगुरुदेव जी ने क्रिया बताई थी, वो क्रिया आपको संपन्न कराएगी। जी आपका जल में बैठने का पहली बार एक्सपीरियंस था या पहले भी आपने जल में नहीं, पहली बार था। पहली बार आपने जल में बैठ के वो सारी जी, चीजें जी की? जी जी। कैसा लगा आपको कि मतलब जल में बैठ के क्या है, किस तरीके से मन लगता है, क्या लगता है? मैं सोचा कि पहले 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठूंगा, मगर वो सबको गुरु भाई को भी देखे जब से वो थोड़ा साहस आया, ताकत आई। जी जी जी। जब वो मेरा वो कुंडलिनी चक्र जागरण और शुद्धिकरण, वो जो आप जो भी क्लींसिंग कर रहे थे वो तो पक्का हो गया मेरे को। आप डेफिनेटली जेन्युइन करोगे, वो हुआ भी। जी 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 जी। आप जैसे भी आप हाथ लगा रख दिए, आप मेरे को पता चल गया। खींच रहे हो। और भी कोई मतलब जो आप कुछ विशेष सीखने के पर्पज से आए थे वो आपको मिला कि नहीं मिला? जैसे मिला। निःशुल्क साधना रवीश जी ने बोला था, वो आपको दी? नहीं मिली आपको साधनाएं? हाँ वो तो मिल गई। अच्छा, वो मिल गई। मेरे माध्यम से आपको 7 से 8 साधनाएं दी गई जी आज, जी जी ठीक जी। है। जैसा कि मैं अपने YouTube चैनल पे हर बार बोलता हूँ कि मेरी कोई भी साधना में सवाल करने का झंझट होता ही नहीं है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? आप दिल खोलकर बोल सकते हैं। सही है। मैंने किसी भी भाषा में आपको जो प्रयोग दिए हैं, साधना का एक फील्ड अलग है ट्रांसफर का, उसमें तो मेहनत करनी है। या जो मैंने आपको और साधना दी है, लास्ट आपको 5 माला बोला था, वो कौन सी साधना थी आपका? हनुमान जी वाली, केले वाली, वही साधना। उसके अलावा कोई और अन्य साधना 1 माला, 3 माला, 5 माला ही वाली है ना साधना? हाँ 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 हाँ। भाई ऐसा तो नहीं है कि घंटों के बैठे का आपको 10-12 घंटे बैठना हो, 10-12 घंटे का हवन करना हो, बड़ा नहीं 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 है। सारी चीजें आपके कंफर्ट के हिसाब से थी। स्मार्ट वर्क थे जी। रेकी आपकी एक्टिवेट की जी। आपको महसूस हुई? हाँ, हाँ, ऊर्जा जी। हाथों से निकलती हुई? आपने दूसरों की भी चेक की, चल जी, रही है कि जी, नहीं जी, चल रही जी। है, ठीक है। तो उस रेकी का क्या है कि हमें अच्छा प्रयोग करना है ना, दूसरों की समस्याओं का समाधान के लिए। उससे पहले अपने ऊपर कवच लगाना है। रेकी किसी के लिए भी करो, पैसा मत लेना उससे ना, निःशुल्क। मैंने आपको निःशुल्क दिया, मैंने उसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जी। मैं जिस चीज़ का शुल्क लेता हूँ वो कहता हूँ कि आप इसका आगे से ले सकते हैं। मैंने आपको निःशुल्क दिया, आप भी निःशुल्क लोगों की सेवा करिए, डेफिनेटली। ठीक है। ये आप गिफ्ट समझो चाहे कुछ भी समझो, सदगुरुदेव जी की तरफ से निःशुल्क आप सेवा करें लोगों की, जो गलत राह पे उनको सही राह पे लाने का थोड़ा हम लोग प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हमारे बदलने से क्या होगा, बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही वाली बात है। लेकिन नींबू के रस की 1 बूंद 1 किलो दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त होती है ना। तो वही सारी चीजें। चलिए, आशा करेंगे अपनी उन्नति करें, भौतिक उन्नति करें, और आपके जो भी संबंध है जैसे भी मधुर बने रहे। जय गुरुदेव, जय श्री माता।